बीइंग और हैविंग को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। इस वीडियो में हम बीइंग और हैविंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, इस चीज़ को अच्छी तरह से समझेंगे। सबसे पहले तो एक बात जान लीजिए कि बीइंग और हैविंग ये दोनों के दोनों आईएनजी फॉर्म हैं, बेस फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बने हुए हैं, ठीक है। और इस स्थिति में ये जिरंड की तरह से काम करता है, राइट। एडजेक्टिव की तरह से ही काम करता है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जिरंड के रूप में देखेंगे। जिरंड की तरह से काम करता है, यानी यह नाउन की तरह से काम करता है। सब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ऑब्जेक्ट टू अ प्रपोजिशन का काम करेगा, ठीक है। लिंकिंग वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट का भी काम करेगा ये, ठीक है। तो जो जो काम नाउन परफॉर्म करता है वो सारा काम ये जिरंड भी परफॉर्म करेगा। जैसे देखिए, आई लाइक स्टडिंग, मैं पढ़ना पसंद करता हूँ, ठीक है। स्टडिंग क्या पसंद करता हूँ? पढ़ना। स्टडिंग ऑब्जेक्ट की तरह से काम कर रहा है, नाउन की तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो ये एक जिरंड है। ठीक इसी तरह से स्टडिंग रिक्वायर्स कंसंट्रेशन, ओके, यानी अध्ययन के लिए एकाग्रता ज़रूरी है, ओके। तो स्टडिंग ये सब्जेक्ट है जो कि काम यहाँ पर आईएनजी वर्ब का आईएनजी फॉर्म कर रहा है, तो ये जिरंड है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप बीइंग की हम चर्चा कर लेते हैं। बीइंग को आप समझ लीजिए कि जब आप बीइंग यूज़ करते हैं उसके साथ एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, एज अ जिरंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो बीइंग यूज़ करते हैं, फिर प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, बीइंग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद से नाउन यूज़ करते हैं, राइट। अब जब बीइंग के साथ आप एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं, तो ये या तो एक्सपीरियंस बताता है या फिर कंडीशन बताता है, स्थिति बताता है या फिर अनुभव बताता है। जैसे देखिए कि बीइंग शाई मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट, बीइंग शाई मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट, ठीक है। यानी शर्मीला होना जीवन को कठिन बनाता है। शर्मीला होना जीवन को क्या बनाता है? कठिन बनाता है। सब्जेक्ट क्या है भाई? तो बीइंग शाई। बीइंग के बाद हमने शाई यूज़ किया। शाई एक एडजेक्टिव है, राइट। तो बीइंग के बाद एडजेक्टिव यूज़ किया गया। यह क्या है? बीइंग शाई, शर्मीला होना, यह एक अवस्था है, यह एक कंडीशन है, यह एक सिचुएशन है। शर्मीला होना जीवन को दुखदाई बनाता है, कठिन बनाता है, ठीक है। तो बीइंग के साथ हमने एडजेक्टिव यूज़ कर लिया और ये बता रहा है कंडीशन, तो कंडीशन बताता है। नेक्स्ट, आई हेट बीइंग शाई, आई हेट बीइंग शाई, यानी मैं शर्मीला होने से घृणा करता हूँ, ठीक है। घृणा करता हूँ, किस चीज़ से घृणा करता हूँ भाई? तो बीइंग शाई, शर्मीला होने से। यह क्या है? यह भी एक अवस्था है, शर्मीला होने की अवस्था है, ओके। तो बीइंग के बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, नाउन यूज़ करते हैं, तो ये अवस्था बताता है, कंडीशन बताता है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स देखिए। बीइंग स्टक इन द बुशेस, द डियर कुडंट मूव। बीइंग स्टक इन द बुशेस, यानी झाड़ियों में फंस जाने के कारण द डियर कुडंट मूव, हिरण हिल नहीं सका, ठीक है। बीइंग के साथ हमने यूज़ किया एडजेक्टिव। अब जो बीइंग है ये बता रहा है हिरण की फंसी हुई अवस्था को, अवस्था यहाँ पे बताया जा रहा है। बीइंग योर फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी, बीइंग योर फ्रेंड इट इज़ माई ड्यूटी, यानी तुम्हारा मित्र होने के कारण ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो बीइंग योर फ्रेंड ये मेरी सिचुएशन है, मैं जिस सिचुएशन में हूँ उस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। किस सिचुएशन में हूँ? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, ये मेरा सिचुएशन है, और उस सिचुएशन में इट इज़ माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो बीइंग के बाद हमने यूज़ किया नाउन का। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखिए आप। बीइंग आउट ऑफ मनी आई कुडंट बुक अ रूम, ओके। तो बीइंग आउट ऑफ मनी यानी पैसा नहीं होने के कारण, आई कुडंट बुक द रूम, मैं रूम बुक नहीं कर सका, ठीक है। ये भी एक कंडीशन है। जब पैसे नहीं, मेरे पास में पैसे नहीं होने की अवस्था में मैं था, मैं रूम बुक नहीं कर सका,
राइट। बीइंग के साथ प्रेपोजिशन यूज किया गया, ये अवस्था बता रहा है, ये कंडीशन बता रहा है, सिचुएशन बता रहा है। बीइंग वीक ही कुडंट वॉक, बीइंग वीक ही कुडंट वॉक, यानी कमज़ोर होने के कारण वह चल न सका, ये भी अवस्था बता रहा है। बीइंग वीक, बीइंग के बाद हमने क्या यूज़ किया, एडजेक्टिव यूज़ किया। तो आप बीइंग के बाद एडजेक्टिव यूज़ कर लीजिए, प्रेपोजिशन यूज़ कर लीजिए, नाउन यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो ये बताएगा कंडीशन, ये सिचुएशन बताएगा, अवस्था बताता है, एक्सपीरियंस बताता है, ठीक है। अगर ऐसे सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव बनाना है, बीइंग को नेगेटिव में आपको यूज़ करना है, तो बीइंग के ठीक पहले हम नॉट का यूज़ करते हैं, सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है। नॉट बीइंग सेटिस्फाइड आई डिसाइडेड टू चेक द फैक्ट्स माई सेल्फ, नॉट बीइंग सेटिस्फाइड आई डिसाइडेड टू चेक द फैक्ट्स माई सेल्फ, यानी संतुष्ट न होने के कारण मैंने फैक्ट्स को खुद चेक करने का फैसला किया, ठीक है। तो मैंने फैक्ट्स को खुद चेक करने का फैसला किया। स्थिति क्या थी मेरी, नॉट बीइंग सेटिस्फाइड, संतुष्ट न होने के कारण ये मेरी स्थिति है, ये मेरी सिचुएशन है, और इस वजह से मैंने खुद फैसला किया, राइट। तो नेगेटिव अगर बनाना है तो बीइंग के बाद आपको नॉट जोड़ना होता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बीइंग का, जब हम नाउन के साथ यूज़ करते हैं, प्रेपोजिशन के साथ यूज़ करते हैं, या फिर एडजेक्टिव के साथ यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस बताता है या फिर कंडीशन बताता है, ठीक है। हैविंग की बात कर लेते हैं। हैविंग, तो अब देखिए कि हैविंग भी जिरंड का काम करता है, चूंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, ये भी जिरंड की तरह से काम करेगा, राइट। तो जिस तरह से हमने बीइंग को यूज़ किया उसी तरह से हम हैविंग को भी यूज़ करते हैं, सेम ग्रामेटिकल रूल पे, ठीक है। लेकिन इसमें अर्थ बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हैविंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पास में रखना, मीन्स द आइडिया ऑफ पोजेसिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को पास में होने का जो आइडिया है वो बताता है हैव, ठीक है। जैसे कहते हैं आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है, मीन्स आइडिया ऑफ हैविंग अ काउ, आइडिया ऑफ पोजेसिंग समथिंग, यानी कुछ पास में होने का भाव है, ठीक है। कुछ पास में होने का भाव ये बताता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए कि हैविंग अ बिग हाउस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, हैविंग अ बिग हाउस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, यानी एक बड़ा घर रखना, एक बड़ा घर रखने के लिए रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो हैविंग अ बिग हाउस मीन्स हम बिग हाउस को पोजेस करेंगे, वो मेरे पास होगी, उस पर मेरा मालिकाना हक होगा, राइट। तो हम किसी चीज़ को पॉजेस करने की हम बात बता रहे हैं, और ये सेंस आता है हैविंग से, यह सेंस बीइंग से नहीं आता है। हैविंग अ बिग हाउस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है। एक बड़ा घर रखना, एक बड़ा घर रखने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला एग्जाम्पल, आई ड्रीम अबाउट हैविंग अ बिग हाउस, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमने देखा हैविंग अ बिग हाउस रिक्वायर्स, यानी एक बड़ा घर रखने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। यहाँ पे यह सब्जेक्ट का काम कर रहा है, चूँकि जिरंड है सब्जेक्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर देखिए आई ड्रीम अबाउट बाइंग अ बिग हाउस, ठीक है, यानी मेरा सपना एक बड़ा घर खरीदने की है, ठीक है। हैविंग रखने की है, यहाँ पर हैविंग मतलब रखने की है, तो मेरा सपना एक बड़ा घर रखने की है। तो यहाँ पर भी हम किसी चीज़ के रखने की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ पे अधिकार जमाने की बात कर रहे हैं, अधिकार में होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हैविंग क्या देता है, हैविंग ये आइडिया देता है कि आपके पास क्या चीज़ है, क्या चीज़ आप रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन है, अबाउट के लिए ये ऑब्जेक्ट है हैविंग अ बिग हाउस। कुछ सेंटेंसेस और लेते हैं ताकि ये आइडिया जो है, हैविंग का जो आइडिया है, कॉन्सेप्ट है, ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ही इज़ फॉन्ड ऑफ हैविंग कार्स, यानी वह कार रखने का शौकीन है, उसे कार रखने का शौक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी हम किसी चीज़ के अपने पास होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये आइडिया ऑफ पोजीशन है, आइडिया ऑफ पोजीशन। हैविंग अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, हैविंग अ पॉजिटिव
पॉजिटिव एटीट्यूड इज़ इम्पॉर्टेंट, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होना इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पास में होने की बात करते हैं। ठीक है, हैविंग जो है यह किसी चीज़ के पास में होने की बात करता है, होने का आइडिया देता है। बीइंग का भाव दूसरा है, हैव का भाव दूसरा है, हैविंग का भाव दूसरा है। अगर हैविंग को नेगेटिव बनाना है तो इसके ठीक पहले हम नॉट जोड़ते हैं, राइट। जैसे नॉट हैविंग एन असिस्टेंट मेक्स माई वर्क डिफ़िकल्ट, नॉट हैविंग एन असिस्टेंट मेक्स माई वर्क डिफ़िकल्ट, यानी किसी असिस्टेंट को न रखना मेक्स माई वर्क डिफ़िकल्ट, मेरे काम को कठिन बनाता है, राइट। नेगेटिव है, हमने हैविंग से पहले नॉट जोड़ दिया। एक और एग्जांपल लीजिए नेगेटिव का, नॉट हैविंग टू मैनी फ्रेंड्स इज़ गुड, नॉट हैविंग टू मैनी फ्रेंड्स इज़ गुड। मतलब क्या हुआ इसका कि बहुत सारे मित्र न रखना, बहुत सारे मित्र न बनाना इज़ गुड, अच्छी बात है, राइट। तो नॉट को हमने हैविंग से पहले जोड़ दिया। तो दोनों के सेंसेस में बिल्कुल अंतर है। बीइंग का सेंस अलग है, हम वहाँ पे बात करते हैं एक्सपीरियंस की या फिर कंडीशन की। जब हम हैविंग का यूज़ करते हैं तो हम बात करते हैं किसी चीज़ को अपने पास रखने की, किसी चीज़ के अपने पास होने की बात करते हैं। ठीक है, ये आइडिया ऑफ पोजीशन देता है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है इन दोनों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।